थैंक यू राजेश भाई जी। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपने मुझे काबिल समझा कि मैं आपके सामने कुछ अपनी सेवाओं को रख सकूं। तो सभी को बहुत 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 प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को। सबसे पहले पहले देखिए, अगर हम अपनी जिंदगी में माइंड पावर को उसकी पूर्ण शक्ति के साथ देखना चाहते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। राइट पोस्चर, आपका शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसके ओरिजिनल शेप में अगर हम उसको मेंटेन करते हैं। और दूसरा होता है प्रॉपर ब्रीदिंग। जहां सांसों में उथल पुथल होती है वहीं मन अशांत, या फिर मन अगर जहां भी भयभीत है, चिंतित है, निराश है, उदास है, हताश है, वहीं पर ही हमारी सांसें बिगड़ जाती हैं। तो सबसे पहले पहले हम चलेंगे राइट पोस्चर एंड द प्रॉपर ब्रीदिंग, क्योंकि ये विषय जो है माइंड पावर, लाइक ए मेडिटेशन या योगा, इसके बारे में आप कितनी भी टनों जानकारी रखो, वो किसी काम का नहीं है जब तक हम प्रैक्टिकल इसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप जहां भी बैठे हैं, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने सपोर्ट को पीछे से छोड़ दें, मतलब थोड़ा सा आगे आके बैठे। डोंट टेक सपोर्ट इन दिस पोजीशन। आसन का नाम है पर्वतासन। बीइंग ए योगा एक्सपर्ट, मैं डेफिनेटली आपको चाहूंगा कि ये वो आसन है जो आपको जिंदगी भर के लिए हमेशा युवा रखेगा। कमर, पीठ, कंधे, गर्दन की तकलीफ से निजात देता है ये आसन। और मेरुदंड अगर युवा है तो आप हमेशा ही युवा रहोगे। ये वायदा है इस आसन का, जिसमें पर्वत के समान सीना चौड़ा हो जाता है। और जिसका सीना चौड़ा होता है वो आत्मविश्वास से हमेशा ही भरपूर होता है। जैसे आप सभी देखते हैं, जानते हैं या सुनते हैं कि 56 इंच का मोदा है हमारे हमारे मोदी मोदी जी का। तो चले हम शुरू करते हैं। दोनों बाहों को पहले कंधों की लाइन में ले आओ। दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो। बाहों को ले चलो ऊपर। अब हथेलियों को ऊपर की तरफ टर्न करो। बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करो। जितना हो सके सहजता से करना है आसन। आंखें बंद कर लें सभी। कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें। क्षमता अनुसार आसन में ठहरें। मैंने पहले ही कहा कि ज्यादती न करें। जो खिंचाव कमर, पीठ, कंधे, गर्दन बना है उसे महसूस करें। आसन से वापस आने के लिए आंखें खोलें। सबसे पहले बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में ले आओ। इंटरलॉक को खोलो और बाहों को नीचे ले आओ। इस आसन को अगर आप रोज एक बार भी करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसको मेरुदंड, जो हमारे पूरे बॉडी का आधार होता है, वो सही रहेगा हमेशा ही आपका। और आप जैसे इस आसन को करते हैं तो हमारा जो मेरुदंड खींचता है, उसके सारे वर्टिब्रास एक्टिवेट होते हैं। वहां से निकलने वाले जो स्पाइनल नर्व्स हैं, जो प्राण ऊर्जा को ले जाते हैं पूरे शरीर में, वे हमेशा ही सक्रिय रहने से आपके अंदर लो फीलिंग, डिप्रेस फीलिंग या फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, नाराजगी, अशांति, भय, चिंता जल्दी नहीं आ सकेगी। जो बहुत ही ज्यादा अवरोधन होता है हमारे मन के लिए, मन की जो शक्ति है, हम शायद उसको कभी मैनिफेस्ट, प्रकटीकरण नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, मैंने बताया पहले ही कि राइट पोस्चर एंड द प्रॉपर ब्रीदिंग। जहां हमारी सांसें बिगड़ती हैं, मन बिगड़ जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन एक ऐसा प्राणायाम जिसको हम कहते हैं प्रणव प्राणायाम ओम, जो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस मेरे बलराम तलरेजा के नाम से यूट्यूब में है, 209 वीडियो करीबन। और उसमें आपको सारा डिटेल्स इन बातों का मिल जाएगा। आप सिर्फ टाइप करोगे तो आपको सब मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। दोनों हाथों से पहले आप सभी ज्ञान मुद्रा लें। पहली उंगली अंगूठे को टच करें, हथेलियां ऊपर की तरफ लें, जंगा के ऊपर रखें, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें और आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हुए पहले आपको क्या करना है, धीमी गहरी सांस लेनी है। और फिर ढाई अक्षर का मंत्र है ओम। अ, उ और म। 5% या आपके कैपेसिटी का सिंगल काउंट, उ उसका डबल और म इसका 4 दफा भ्रमर साउंड म। वैसे आपको मेरे साथ 3 बार रिपीट करना है। पहले धीमी गहरी सांस लेनी है, फिर से स्टार्ट करना है, उसका डबल उ, नॉट ओ, उ। और म हमिंग बी साउंड में, भ्रमर साउंड में आपको उसको कंप्लीट करना है। ये वो प्राणायाम है जो आपके तन का, मन का और वातावरण का प्रदूषण
दूर करता है। यस, आइज क्लोज, आंखें बंद कर लें सभी। कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। कोई भी सपोर्ट पीछे कुर्सी का नहीं लेंगे। बी स्ट्रेट, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, रिलैक्स एंड स्टेडी। धीमी गहरी सांस भरें सभी। रिलैक्स, सभी अपनी आंखें बंद रखें। अब सबसे पहले पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, हमारे मन की शक्तियों को जहां हम जान सकते हैं, जहां हम उन शक्तियों को अपने लाइफ में, डे टू लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में, जैसे सुख है, शांति है या फिर सफलता, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा इज द मेडिटेटिव स्टेट। अल्फा ये वो स्टेट है जहां पर हम उस मन से जुड़ते हैं जिसमें अनंत असीम शक्तियां हैं। तो सभी सीधा होकर बैठे, आंखें बंद हैं सभी की, और अब अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आएं। पूरा फोकस, अटेंशन, एकाग्रता दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर और हर आने और जाने वाली सांस के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें और तटस्थ रहें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए, न बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स योर ब्रीदिंग। जितना हो सके सांसों की नजदीकों को बढ़ाते चलें। आप सांसों के इतने करीब जा सकते हैं कि हम अब इन सांसों के थर्मल सेंसेशंस को भी फील कर सकें, महसूस कर सकें, और वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, फील करें। धीरे धीरे, क्योंकि आप सभी सजग हैं सांसों के प्रति, सांसें अब मंद होती हुई पतली और शिथिल, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन। जब शांत हो रहा है, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत, मन के शांत होते ही हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे मन की इसी अवस्था, जिसको पतंजलि ने कहा है एकाग्रता, धारणा, धारणा के सदते ही मन ध्यान में चले जाता है, और ध्यान करते 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 साधक एक ऐसे परम आनंद और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में चला जाता है जिसको समाधि, स्पिरिचुअल ब्लिस कहा जाता है। जब आप लंबे समय तक इस अवस्था में रहते हैं तो मेडिटेशन बन जाता है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। देखिए, कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। दुनिया में चीजें दो बार पैदा होती हैं,
पहला हमारे मन में, फिर हमारे जीवन में। बैठे बैठे विचार आया गृहिणी को कि अब खाना बनाया जाए, तो उठकर किचन में जाया जाता है खाना तैयार करने के लिए। मन विचार आया कि अब खाना खाया जाए, तो हम डाइनिंग टेबल पर या हमारा जो भी बैठने का स्थान है वहां पर आ जाते हैं। अब हमें जानेंगे कि मन आखिर क्या है। कई लोग समझते हैं कि मन हमारा ब्रेन है, लेकिन ब्रेन शरीर में होता है, लेकिन मन जो है डिफरेंट एंटिटी है वो। अगर हम ये कह सकें कि हार्डवेयर अगर ब्रेन है, जो माध्यम है हमारे उस मन को प्रकट करने का, तो मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। मन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चैतन्य मन, जागरूक मन, जिसमें आप सभी इस वक्त हैं, जो रीजनिंग माइंड है, जो एनालिसिस कर सकता है, पृथक्कीकरण, जो रीजनिंग माइंड है, कारण दे सकता है कि मैं इसको क्यों चुनूं, मैं ऐसा क्यों करूं। और इसी मन के पास होता ही है निर्णय शक्ति। ये मन हमारे पांचों ही इंद्रियों के कनेक्शन में रहता है, और इसका जो जो रोल है मन में सिर्फ 10% ही होता है। 90% मन हमारा होता है अर्ध चेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या अचेतन मन कहते हैं, जिसके पास अनंत, असीम, बेशुमार शक्तियां होती हैं, क्योंकि ये हमेशा ही भगवान से, परमात्मा से, यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल माइंड। और समस्त शक्तियां अगर किसी के पास है, जो सागर है शक्तियों का, वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और उसको कनेक्ट करने का एकमात्र जरिया है सबकॉन्शियस माइंड। डायरेक्टली हम बाहरी मन से चाहते हुए भी हम उस फ्रिक्वेंसी में, जहां पर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसको कहते हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्योर गुडनेस, अनलेस वी बिकम गुड, अनलेस वी काम डाउन अवर कॉन्शियस माइंड, जब तक हम अपने बाहरी मन को शांत नहीं करते हैं, तब तक हम अंतर मन को कोई भी संदेश पहुंचा नहीं सकते हैं। वो शायद समझ ही नहीं पाता है। उसके बीच में और एक बात होती है कि हमारे अंतर मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे जो भी ग्रजेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, केओस हैं, रिजनमेंट्स हैं, नाराजगियां हैं, दुख हैं, भय हैं, चिंता हैं, इन सभी को लेकर हमारे मन में लगातार ही स्ट्रीम ऑफ थॉट्स लगातार चलती रहती है, और वो भी हमारी तस्वीर बनती है। क्योंकि अगर हम देखने जाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण के नियम को, तो क्या कहता है? पहला पहला थॉट बिकम्स थिंग्स, विचार वस्तु बन जाते हैं, जो मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं। वेरी फोकस इट ग्रोज, जहां पर ही आपका अटेंशन जाता है, ध्यान जाता है, वहीं वो चीजें बढ़नी शुरू होती हैं। और तीसरा होता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जो चाहते हैं ना, आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, बस आप वैसे ही विचार, वैसी ही भावनाएं प्रकट करना जैसे ही शुरू करेंगे ना, तो आप यूनिवर्स में, क्योंकि हमारे हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी होती है, सृजनात्मक शक्ति, हर विचार के साथ एक अपनी फ्रिक्वेंसी, अपना वाइब्रेशन होता है, जो ब्रह्मांड में जाकर रिटर्न होकर वापस हमारे पास आता है। ये जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारी जिंदगी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड। अगर हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, जैसे इस वक्त कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोग लो फील कर रहे हैं, चारों तरफ निगेटिविटी का वातावरण है, लोग काफी असमंजस की स्थिति में हैं कि कब तक, कैसे हम इससे पार आएंगे। कईयों की नौकरी जाने का खतरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत लो लेवल में, लोअर ऑफ एंग्जाइटी, लोअर ऑफ यू कैन से इवन डिस्पेयर, निराशा, या फिर कह सकते हैं अशांति या भय का वातावरण बना हुआ है। तो ऐसे समय पर भी हमारे पास मन है, जो विचार करता है। हम अगर अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, तो विचार हमारे लिए हमारी तस्वीर को चुनेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये सब होता है। तो इसके आगे हम चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, दो एग्जाम्पल्स आपको, कि जिस बात को हमारा मन स्वीकार कर लेता है, वही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनती है।
जिसको माइंड पावर के लैंग्वेज में कहा जाता है बिलीफ, विश्वास, मान्यता। मेरा वो विचार जो अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है, मुझे कोरोना काल में कुछ नहीं होगा, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर्ड, आई एम पावरफुल, मेरे पास शरीर में अनंत शक्तियां हैं, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी है। इन विचारों को जब आप बार बार दोहराओगे तो आपके अंतर मन में एक आवाज आती है, बलराम, यस, आप बिल्कुल ही सक्षम हैं इस कोरोना कॉल में अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो एक एग्जाम्पल से पहले मैं शुरू करता हूं कि मियां बीवी दोनों डॉक्टर थे और एक फिल्म देख रहे थे। उनकी बीवी को, दोनों भी वैसे हार्ट पेशेंट थे, तो उनकी बीवी को पिक्चर देखते देखते सीने में दर्द होने लगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, कि आपके पास सर्बिट्रेट गोली है? सर्बिट्रेट गोली सभी हार्ट पेशेंट्स अपने पास रखते हैं, जहां भी दर्द होता है तो अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि यस बेगम, मेरे पास है वो। तो उन्होंने वो निकाल के उनको कहा कि अपनी जीभ के नीचे रख दो। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर को पत्नी का ध्यान आया तो पूछा कि बेगम बताइए, अब आपका दर्द कैसा है? तो उनकी बेगम ने कहा, जनाब मेरा दर्द अब बिल्कुल ही ठीक है। तो उनके पति ने कहा, आपके जीभ के नीचे मेरे कुर्ते का बटन रखा हुआ है, वो प्लीज मुझे निकाल कर दीजिए। सी, मन ने जब स्वीकार किया कि अब मैंने वो गोली ली है और अब मेरा काम, उस गोली का काम जो है निश्चित ही मेरे साथ पूरा होगा, तो उसने वो तस्वीर देखी। और एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं कि डॉक्टर से जब केस ठीक नहीं होता है, परेशान हो जाता है मरीज, पेशेंट और डॉक्टर भी, तब डॉक्टर कहता है कि मैं आपको ऐसी दवाई आज देता हूं जो निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो डॉक्टर क्या करता है, वो एक्चुअली प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको, और वो शक्कर की गोली होती है, वो उसको देता है। उसमें सुबह शुगर पिल्स ही होती है वो, और वो पेशेंट जब वो गोली लेता है तो एकदम ही ठीक हो जाता है। अब ठीक उसको उसकी गोली ने नहीं किया है, ठीक उसको उसके मन ने, जो उसमें डॉक्टर ने बताया है कि आप इसकी गोली के ठीक हो जाओगे, तो आपकी मन ने उसको स्वीकार कर लिया और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले पहले हम देखेंगे आज ये जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन की, प्रकटीकरण की, क्योंकि आपका मन जो है एक अद्भुत शक्ति है हमारे पास में, लेकिन हम शायद उसको जानते नहीं हैं, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करें। तो एफर्मेशंस, सकारात्मक चिंतन, वैसे हमारा हर वर्ड जो है, हर सोच जो है, हर कर्म जो है वो एफर्मेशन होता है। एफर्मेशन, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे भाग्य में कुछ ठीक नहीं लिखा है, बहुत देर हो चुकी है, मुझे वो कभी नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। ये सारे हमारे जो चलते रहते हैं इनर चैटरिंग में, वो भी हमारी तस्वीर बनकर हमारे आगे आते हैं। अगर हम हमेशा ही अपने मन को प्रोग्रामिंग नए रीति से करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे भाग्य में बहुत कुछ है। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ पहले एक एग्जाम्पल देके, कि एक व्यक्ति रास्ते पर चलते चलते अचानक ही एक्सीडेंट में 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति मर गया। जब डॉक्टर उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख रहे थे तो डॉक्टर बड़ा हैरान था। उन्होंने कहा कि इनकी डेड बॉडी लेने के लिए कौन आया है? तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी आई है। उनकी बेटी को डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि आपके पिता कौन से डॉक्टर की दवाई करते थे, आपके पिता को कौन से डॉक्टर से इलाज मिलता है या कौन सी दवाइयां लेते हैं? तो लड़की बड़ी असमंजस में आ गई, बोली डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं, काय की दवाइयां, कौन सा डॉक्टर, क्यों पूछ रहे हैं ये सब? तो उन्होंने कहा कि आपका पिता 60 साल की उम्र में ही मर जाना चाहिए। अगर आज वो जिंदा है तो उसका एकमात्र कारण कुछ तो ऐसा है जिन्होंने उसको जिंदा रखा है, क्योंकि उनकी जान भी गई है तो एक्सीडेंट में गई है। तो उनकी बेटी को थोड़ा ख्याल आता है, एक विचार आता है मन में, बोलती है, पहले तो बोलती है आई डोंट नो, फिर कहती है यस डॉक्टर, मुझे याद आ रहा है कि मेरे पिता हर रोज आंख में आंखें डाल के अपने आप से कहते थे, डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर तरह से मैं पहले से
बेहतर, बेहतर, बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं जब भी काउंसलिंग के लिए जाता हूँ बहुत क्रिटिकल केसेस में, मैं पर्सनली ईश्वरीय सेवा पर जाता हूँ उनके घरों में, मैं देखता हूँ कि पेशेंट बहुत दिनों से बेड रिडन है, तो मैं उनके घरवालों को कहता हूँ कि आज ही कंप्यूटर में टाइप करके इस अफ़र्मेशन को आप लगा दो, जहाँ भी पेशेंट लेटता है, बैठता है या फिर जहाँ-जहाँ उसका ध्यान जाता है, वहाँ लगा दो। बार-बार जब हम उस का चिंतन करते हैं, हमारी आँखों के आगे वो अफ़र्मेशन आता है, सुभान आता है, तो पेशेंट वहीं से ही उसका रिवर्सल होना शुरू होता है। तो इसके बाद हम चल रहे हैं फीलिंग की तरफ। देखिए सबकॉन्शियस माइंड जहाँ से हमको अनंत असीम शक्तियाँ हैं, फ़ायदा लेना है तो हमें क्या करना होगा? सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है फीलिंग, विज़ुअलाइज़ेशन, उसको पिक्चर्स की भाषा समझती है, फीलिंग महसूसता की भाषा उसको समझती है। देखो जैसे मैंने आपको अभी एक मैंने शब्द लिया, घर, आपका ध्यान घर की तरफ चला गया। मैंने आपको कहा कि आपके नौकरी पेशे की जगह आपका जहाँ दुकान या आपका जॉब है या बिज़नेस है, वो स्थान, तो तुरंत आपका ध्यान वहाँ चला जाता है। मन एक इमेज खड़ा करता है। ये नहीं कि मैंने कहा बिज़नेस तो बिज़नेस की स्पेलिंग आपको याद आएगी। क्योंकि मन का काम है वो मनोचित्रण करता है ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। तो हम जैसे ही देखिए अल्फा स्टेट में आपको लेकर गया। अल्फा स्टेट में ही आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। जब तक बाहरी मन शांत नहीं होता है, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना या फिर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं यहाँ पर वॉन डायर का नाम आपने सुना होगा। बेस्ट सेलर बुक्स 46 लिखी उन्होंने। 4 साल की उम्र में उनके पिता ने, जो 3 भाई थे ये लोग, उनके पिता ने उनके उसकी माँ को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी बच्चों की परवाह नहीं की, ना कभी उस तरफ मुँह करके देखा। तो 4 साल के इस बच्चे ने 35 साल की उम्र तक अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफ़रत की। इतनी नफ़रत कि जब उसको पता चला कि मेरा पिता गुज़र चुका है, तब भी उसने कई सारे ग्रेवयार्ड्स में इंक्वायरी की कि मेरे पिताजी को कहाँ दफ़नाया गया है। आखिर उसने ढूँढ के एक बार अपने घर से गाड़ी लेकर चला वो और उसके ग्रेवयार्ड पर उसने ज़ोर से है ना, बहुत ज़ोर से मुक्के मारते हुए 2 घंटे तक अपने आप को पूरा टोटली आउटबर्स्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट। क्योंकि उसके इस नफ़रत की आंधी की वजह से मन में, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 35 साल की उम्र तक उसका वज़न कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी बातें उसकी लाइफ़ में थी जो उसको ठीक नहीं मिल रही थी। जब वो गाड़ी में आकर बैठा जाने के लिए, तब उसके मन में एक विचार आया, "वॉन, ये क्या कर रहे हो? क्या मिला है तुझे ये सब करके? क्षमा कर दे, क्षमा कर दे अपने बाप को।" वापस गाड़ी से उतरते हैं वो, उनके ग्रेवयार्ड के पास जाते हैं और कहते हैं, "पापा, डैड, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो और मैं आज के बाद अगर कुछ भी आपको याद करूँगा, तो मेरी याद के साथ आपका प्यार सदा ही मेरा प्यार सदा ही आपके समाया रहेगा।" बस वो घर में गए, उन्होंने पहली किताब द योर एररनेस ज़ोन लिखी और वो किताब उस समय की ज़्यादा बिकने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बनी। उसके बाद 46 किताबें लिखी हैं, 7 बच्चे थे उनके। आज तो वो नहीं रहे हैं, अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। हम अगर अपने आप को अच्छा बनाएँगे ना बाय गुड थॉट्स, तो जैसा मैंने बताया डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, वैसे ही हम आँखों में आँखें डाल के इस तरह अफ़र्मेशन ले सकते हैं, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डायनामिक, गर्दन को पीछे करके छाती को चौड़ा करके, माय लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ अमेजिंग, आई लाइक माय सेल्फ, आई लव माय सेल्फ, आई एम ग्रेट, आई एम जीनियस। सबसे लास्ट में 5 ऐसे अफ़र्मेशन बताऊँगा आपको, जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे ही सुबह को उठते हैं, क्योंकि सुबह को जैसे ही हम उठते हैं, पहले 10 मिनट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जागरूक होता है 10 मिनट तक, सुबह उठते हैं और रात को जैसे हम सोने जाते हैं बिस्तर में, तो नींद के पहले हम आप बिस्तर में गए और नींद आने के पहले जो टाइम होता है, वो अल्फ़ा में चले जाते हैं हम सभी। जैसे हम सभी इस वक़्त बीटा में हैं, एक्टिव हैं, कॉन्शियस भी हैं, जागरूक भी हैं और एक्टिव भी हैं। लेकिन हमने पहले क्या किया, 2-3 मिनट तक प्राणायाम करने के बाद हमने मेडिटेशन
या ये कह सकते हैं कि हमने अपने आप को अल्फा में लेकर गए हम। मन को शांत किया, सांसों को धीमा किया। वही अवस्था हमारी नेचुरल रूप में रात को सोने के पहले और सुबह उठने के साथ रहती है। उन अवस्थाओं में उठने के साथ अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आज से ही आप करें। आप 5 अप्रैल में ले सकते हैं, जैसे भगवान मेरा साथी है, गॉड लव्स मी, आई लव गॉड, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द विनर। या फिर हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं बहुत, बहुत, बहुत भाग्यवान हूँ। भले कैसे भी हैं आप, लेकिन अगर आप इसे कहना शुरू करेंगे मैं बहुत, बहुत, बहुत भाग्यवान हूँ, तो सारी कायनात आपके विचारों को अनुपर आपके भाग्य को कैसे अच्छा बनाया जाए, वो आपके फ़ेवर में काम करना शुरू करेगी। मैं बहुत सुखी हूँ। अफ़र्म करो 11 बार, 7 से लेकर 11 बार, एक-एक अफ़र्मेशन, एक-एक सोमान, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ। धनवान मतलब वो धन नहीं, जिससे दुनिया का सुख नहीं मिलता है आमतौर, लेकिन वो सुख जहाँ पर आपका मन शांत है, आप स्नेह से भरपूर हैं, आपका बहुत सारी ज्ञान की धारणा है मन में, या फिर ये कह सकते हैं कि आप पर ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का भंडार है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, सक्सेस इज़ माय बर्थराइट। ऐसे सोमान अफ़र्मेशन अगर आप लोगे ना, तो 21 दिन के अंदर आप देखो आपकी ज़िंदगी, क्योंकि कई सालों से मैं ये करता हूँ, मेरे 5 अपने-अपने अफ़र्मेशंस होते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ इनको। आज भी सुबह जब मैं उठा नियमित समय पर अमृत वेले के समय, मैंने अफ़र्मेशन दिए हैं, मेरी तो नींद खुलने के साथ ही क्लिक हो जाता है, भगवान को गुड मॉर्निंग कहा, भगवान तूने मेरी ज़िंदगी मुझे सब कुछ दिया है, बहुत, 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 बहुत तेरा धन्यवाद है। ज़िंदगी हर एरिया मुझे तूने सुख दिया है। फिर क्विकली मेरे अफ़र्मेशन जो है रिपीट करना मैं शुरू कर देता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे अफ़र्मेशन लेते हैं ना, इन छुट्टियों के दिनों में मैंने खास अपने 5 अफ़र्मेशन लिए हैं, तो मैं चमत्कार देख रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वो बातें, वो किताबें, वो आदमी, वो लेक्चर्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा कि आप जो कह रहे हैं ना, वो आपके जीवन में शुरू होना शुरू हो जाए। तो आस्क, माँगो कॉन्शियस माइंड से, यकीन करो, बिलीव, एक विचार जो अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है कि बलराम की ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी सुखी है, तो आपको सुख मिलना ही है। और वो बिलीफ एक ऐसा थर्मोस्टेट है, जिससे आपको पता चलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या पा सकते हैं। भगवान भी अगर ऊपर से आ जाए ना, आपने जो भी कुछ माँगा है उससे, तो वो लेकर आ जाए, 5 चीज़ें आपने माँगी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको वही मिलेगा जिसका यकीन आपको होगा। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, विजुअलाइज़ेशन। रोज़ जो आपको चाहिए ना, पहले बाहरी मन को शांत करो। जो मैंने बताया प्राण धारणा, जिसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट में चले जाओ, साउंड्स ऑफ म्यूज़िक को सुनो, और वहाँ पर म्यूज़िक को सुनने के बाद आप क्या होगा, जैसे आपको मन भारी मन शांत हो जाता है, यू गेट कनेक्टेड टू द जायंट विदिन। एक ऐसा ब्रह्मांड का जिन्न है, अलादीन का चिराग। अलादीन आपका बाहरी मन है जो कहता है, मुझे ये चाहिए, दीज़ आर माय गोल्स, दीज़ आर माय एस्पिरेशंस। और ब्रह्मांड का जो जिन्न है, वो है चिराग, जो कहता है मेरे आका, तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारा हर आदेश, तुम्हारी जो हर इच्छा जो मेरे लिए आदेश है, मैं आपको ज़रूर पूरा करके दिखाऊँगा। लेकिन उसको जागरूक करने के लिए, कुछ तो को मैसेज डालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें, प्राण धारणा करके, और फिर विज़न बनाएँ, जो आप चाहते हैं ना। जैसे आप बहुत क्रोध करते हैं, तो आप सुबह-सुबह जैसे नींद खुलती है अफ़र्मेशन ले लें, उसके बाद देखें कि मैं बिल्कुल ही सभी के साथ शांति से बात करता हूँ, मैं बहुत मीठा बोलता हूँ, मैं रिएक्टिव नेचर का अब नहीं रहा हूँ। मैं हर किसी को बहुत ही शांति से, प्रेम से रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैंने अब परचिंतन, प्रदर्शन करना बंद किया है, और मैं अब जैसा चाहूँ, वैसा एक अच्छा इंसान बनकर ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को पूरा करूँगा। ऐसे कोई भी आपके अंदर जो कमियाँ हैं, उसका पॉज़िटिव चिंतन आप करोगे और उसको विज़न में देखो कि कोई भी व्यक्ति जहाँ से आपका टकराव होता है, जिस आत्मा के साथ आपका मनमुटाव होता है, बस उसी को देखो सामने। जैसे आप रोज रिएक्ट करते थे, आज आप बिल्कुल ही भिन्न तरीके से ये करते हैं। तो इसके बाद जो है हम चल रहे हैं आगे प्रैक्टिकल्स की तरफ। देखिए, रात को सोने के पहले आपके दिन में आज तक जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनका धन्यवाद करके सो। विजुअलाइज़ करो कि एक के बाद कौन-सी अच्छी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई, मैंने टाइम पर खाना खाया, मेरा पाचन सही रहा, मैंने वक़्त की गोलियाँ लिया, व्हाटएवर इट इज़। मैं अपने कमिटमेंट से काम किया, एंड से थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। अगर कोई भी बात ऐसी जो अनवांटेड हुई है, आप उसको विजुअलाइज़ करो,
आप उसको देखो और उसी सोने के पहले ही उस बात को वैसा देखो जैसे आप चाहते थे। अब आप उसके पास गए हैं, आपने उससे क्षमा माँगी है, अगर गलती आपकी है या फिर उसकी गलती है, तो भी हम क्षमा कहें कि जाने-अनजाने मुझसे कुछ गलती हुई है, तो मुझे क्षमा कर दें। तो ये जो है आप फ्रीक्वेंसी को जो भी प्रॉब्लम है, रात को सोने के पहले इवन यू कैन से दिस टू योरसेल्फ कोई भी प्रॉब्लम के लिए मुझे मेरी बीमारी के लिए बहुत अच्छा उपाय बताएँ। कौन-सी थेरेपी मेरी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी मुझे बताइए। या रात को सोने के पहले हम वाटर ग्लास टेक्निक कराटे माइंड पावर में पानी का ग्लास जो काँच का हो पूरा भर लें और पानी का ग्लास पीते-पीते अब जो भी आपका सवाल हो, गाइड मी हाउ कैन आई रिमेन पीसफुल इन दिस हाउस? मुझे बताएँ कि कैसे मैं इस घर में हर हालात में शांत रह सकता हूँ? हाउ आई आई कैन बी लवेबल? मैं कैसे स्नेह का की मूर्ति बनकर सभी के साथ सद्भावना से, शुभकामना से, स्नेह और सहयोग से संपर्क और संबंध में आने वाले से मैं व्यवहार कर सकता हूँ या बात कर सकता हूँ। और वो ग्लास जो है ना पानी पीते-पीते आधा ग्लास खाली करना है, वो बोलना है आप जो चाहते हैं, कोई भी एक गोल ले सकते हैं, हर रोज़ अलग-अलग डिफरेंट गोल और वो ग्लास पानी का ढाँक कर रख दीजिए और फिर अगले दिन सुबह को जैसे ही उठते हैं, आधी रात को नहीं, वो पानी आपको पीना नहीं है। फिर सुबह जब उठते हैं तो वो पानी फिर से पूरा पी लें, उसी थॉट को, उसी गोल को, उसी एस्पिरेशन को दोहराएँ, जो आपने कहा है और आप देखोगे कि सबकॉन्शियस माइंड सारी कायनात आपके फ़ेवर में, आपके इस गोल को पूरा करने के लिए तत्पर है ही है और वो डेफ़िनिटली ही आपको करेगी। देखिए सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम करे, तो उसके कुछ रूल्स हैं कि जैसे कि मौन रखना, थोड़े वक़्त के लिए मौन रखना, ज़्यादा बात ना करना, रोज़ के अभ्यास में होना चाहिए या फिर जैसे हम सुबह उठते हैं मेडिटेशन के लिए जल्दी 4 बजे तो 8 बजे तक हमारा कोई काम नहीं होता है। मेरा योगा क्लास रहता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन बाकी कोई विचार हमारे मन में नहीं आता है। हम कभी जाते हैं सत्संग पर तो वहाँ भी हम सिर्फ वही सुनते हैं। मतलब 4 से 8 बजे तक हमारा मौन ही रहता है ऑलमोस्ट। उसके बाद मेडिटेशन रोज़ का अभ्यास बनाएँ। पिछले 30 साल से मैं ब्रह्मकुमारी के साथ में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, जिसने मेरे ज़िंदगी में खिज़ां से बाहर लाई है और मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़ीरो था, ज़ीरो लिटरली ज़ीरो। आई हैव बिकम हीरो बिकॉज़ ऑफ दिस मेडिटेशन प्रैक्टिसेज़। उसके बाद जो है प्रेयर हमेशा ही करें जो आप चाहते हैं, जो मैंने बताया एफर्मेशन के रूप में हमेशा ही सकारात्मक चिंतन करें। हमेशा ही सकारात्मक चिंतन करें तो इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा ही आपको वो देता रहेगा जो आप चाहते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देखिए कभी भी है ना सोचो मत, फ़ील करो। डोंट थिंक मैं इसका अच्छा व्यवहार करूँगा, मैं अच्छा इंसान बनूँगा, मैं ये करूँगा। डोंट थिंक, फ़ील, महसूस करो उसको, कि जब आप वैसा बन जाओगे, जब वो सब कुछ आ जाएगा, तो आप कैसे बन जाओगे वो आपको करना है। उसके बाद डोंट से मत कहो कि मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, सी उसको देखो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की, जो आप डेफ़िनिटली अपने आप को ला सकते हैं। बाहरी मन जो है वो बॉस है और अंतर्मन है आपका सर्वेंट। कॉन्शियस माइंड इज़ द बॉस एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज़ द सर्वेंट, ओबीडिएंट सर्वेंट है वो जो सब कुछ करता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कमांड हमारे कॉन्शियस माइंड में है। अगर नहीं हम कॉन्शियस माइंड से कुछ कमांड करते हैं तो कमांड हमारे उस मन को करती है, हमारे प्रेजुडाइसेस, हमारे अंतर्मन के वो जो भी बातें हैं जो हमने बचपन से लेके रॉन्ग प्रोग्रामिंग की है अपने मन में, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा या फिर अपने रिश्तेदारों के द्वारा या आस-पास के द्वारा। लेकिन अपने मन को जैसे हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लेक्चर आज का लेक्चर नहीं होके आपके लिए जीवन का वरदान बन सकता है। आप अगर इसको फॉलो करोगे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेक्चर्स, पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन लाइफ, ये बहुत सारे प्रकार के लेक्चर जो हैं, ये मेरे यूट्यूब के वीडियो में बलराम तलरेजा के नाम से दिए हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। और मेरा नंबर भी आपको बता देता हूँ कि 981931935504 ये मेरा नंबर है। मैं काउंसलिंग करता हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, करवानहार परमात्मा ही होता है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैंने इसमें एक टेक्निक बहुत सारे लेक्चर्स मेरे ईएफटी बलराम करके इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वहाँ से लेकर जो है इवन आत्महत्या के केसेस, तलाक के केसेस, डिप्रेशन के केसेस और बहुत सारे ज़िंदगी जहाँ रूठ चुकी हो ऐसे सारे केसेस मैं जो है ईश्वरीय कार्य के लिए ही कभी मैं चार्ज नहीं करता हूँ उसके लिए।
तो आप वहाँ भी मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, कि कोई किसी को भी आप ये नंबर दे सकते हैं। तो लास्ट में मैं समराइज़ करना चाहूँगा आज के सेशन को, कि अगर हम भाई अपने साहब एक बार मोबाइल नंबर दोबारा से बोल दीजिए। बलराम जी मोबाइल नंबर हाँ जी, दोबारा से बोल हाँ दीजिए। जी, हाँ जी, 9819355004। तो अब मैं लास्ट में 1 मिनट में कह के अपना सेशन पूरा करूंगा। इसके बाद आपके फिर राजेश भाई आएंगे लाइन पर, आपके सवाल जवाब फिर मैं आगे आऊंगा आपके सामने। प्राइज करूंगा कि हमारे पास अनंत असीम शक्तियों का भंडार है जो अर्ध चेतन मन में है, लेकिन पूरी दुनिया शायद 1 से 10%, जिसको हम जीनियस माइंड, सुपर माइंड कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन तरीके, उन्होंने इस माइंड को सिर्फ 1 से 10% तक ही यूज किया है। आज के सेशन से अगर हम उसको फॉलो करेंगे, जो जो मैंने टेक्निक बताई हैं, तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ, अगर 1-2% भी अपने माइंड को, उस पावर को आप यूज कर सके ना, तो आप दुनिया के सिर्फ अपना ही जीवन नहीं, लेकिन आसपास के आपके या घरों के औरों का भी, कईयों का भी जीवन परिवर्तित करने के निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग के अंतिम चरण में, जहां हर व्यक्ति अपने वैल्यूज को खो चुका है, ऐसे समय पर हम अगर अपने आप को अच्छा बनाएं, तो दुनिया के लिए, देश के लिए और अपने आप के लिए, परिवारजनों के लिए, जो भी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, उन सभी के लिए आप एक वरदान साबित हो सकते हैं। यस, ओम शांति एवरीबॉडी। यस राजेश भाई, आई फिनिश्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराम तलरेजा जी। थैंक यू। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को एक बार प्रतिक्रिया अपनी दे दीजिए। अच्छा लगा तो हमको ई लिख के बताइए कि अच्छा लगा राजेश भैया, बहुत बढ़िया लगा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। आइए कुछ सवाल ले लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन आए हैं, उनको भी मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पहले हम लेते हैं रमेश राघव जी को। हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी। बहुत बहुत सर। बोलिए रमेश राघव जी। राजेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने मुझे ऐसा बोलिए। वरदान दिया है कि मैं टाइम पे उठने लग गया हूँ और टाइम पे कई चीजें करने लग गया हूँ। तो आपने तो मेरी जीवन काफी हद तक बदल दी है सर। तो राजेश जी रॉयल्टी आपका बहुत धन्यवाद। रॉयल्टी मेरे घर भेज दो। अच्छा जी सर। और बलराम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं चाहता हूँ कि मेरा और राजीव भाई, आवाज मुझे आवाज आ रही है सर? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, मुझे तो आ रही है। अच्छा, सर को बलराम सर को। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि जैसे काउंसलिंग की बात आई राजेश थी भाई, आप जरा हमने, बताइए क्या पूछा इन्होंने। हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ बोलिए हाँ, रमेश जी। अभी सुनाई दिया, अभी सुनाई दिया, बोलिए। बलराम सर मैं चाहता हूँ कि काउंसलिंग की जो बात आपने की थी सर, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए और किस तरह से किया जाए, क्योंकि एक परिवार में सदस्य हैं, उसकी काउंसलिंग करवानी है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये चीज मुझे पता लग जाए सर। आपसे हेलो। काउंसलिंग कैसे ले सकते हैं बताइए। ये पूछ रहे हैं एक परिवार में किसी की काउंसलिंग करवानी है, आपसे कैसे मिले। हेलो। बलराम जी की ऑडियो चला गया है, बलराम जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। आपको मेरी आवाज सुन रही है बलराम जी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी बराबर। वो ये पूछ रहे हैं कि किसी पेशेंट की काउंसलिंग करवानी है, क्या करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, देखिए आप है ना, मेरे नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करिए कि मैं आपका नाम लिखकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो मैं है ना आपको, अगर उसी समय भी बात कर सका तो फोन करके बताऊंगा कि ये टाइम मेरे लिए अवेलेबल है आपके लिए, उसमें बात करूंगा। क्योंकि मेरे पास डेली काउंसलिंग रहते ही रहते हैं और मेरा फैक्ट्री भी है, वहीं भी मुझे पूरा जो है ध्यान देना पड़ता है। तो मैं डेफिनेटली अटेंड सबको करता हूँ, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, वहां तो करावनहार परमात्मा है। जब वो देना चाहता है, लेने वाला तैयार हो जाता है, मैं बीच में लिंक बन जाता हूँ। तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। कहीं भी किसी से भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं निश्चित ही अटेंड करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं आत्महत्या के, डिप्रेशन के, ट्रॉमा के, अनरिलेटिंग पेन के लिए,
तो सभी परमात्मा जो है भगवान की जरूर रक्षा करता है मुझे निमित्त बनाकर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण अग्रवाल जी को अनम्यूट करो, किरण अग्रवाल को। सचिन, किरण को अनम्यूट कर दो। अनम्यूट है राइट। किरण जी बोलिए। सभी को सुप्रभात। बहुत अच्छा सेशन लगा। मेरी 2-3 क्वेश्चंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो सारा मतलब कई बार आते हैं दिमाग में, लेकिन जैसे आज आपने जो बताया उसी टाइम आए तो मैंने इसीलिए पूछ रही हूँ, और शायद सबके ही काम के होंगे। बलराम जी, बताइए कि आपने ये कहा कि हमारा एक चेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है, तो हमारी जो फिजिकल सिचुएशंस होती है उसके हिसाब से हमारा मूड बन जाता है। अगर जैसे मौसम अच्छा है और अगर हमारी नींद पूरी हुई है और हमारा पिछला दिन बहुत अच्छा गया है, तो सुबह हम अच्छे मूड से उठते हैं और हम अच्छी बातें सोचते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए गर्मी है, लाइट चली गई है या मौसम अच्छा नहीं है, तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारे माइंड में नेगेटिव बातें आती हैं। तो क्या ऐसा है कि हमारी फिजिकल सिचुएशंस को हम अपने मन से और अपने मन की सिचुएशन से हम अपनी फिजिकल सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, कि हम तो गर्मी को भी सह सकते हैं अगर हमारा मूड अच्छा है तो? ये देखिए, क्वेश्चन। देखिए 3 एस्पेक्ट होते हैं, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर मन से बनता है, मन आत्मा से बनता है, सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं उसको। अगर कोई भी जो आप चाहते हैं ना, उसको पाने के लिए अपने विचारों को आगे भेजें। कल की सुबह मेरे लिए एक वरदान साबित होगी, मैं आज रात भर गहरी नींद सोकर सुबह ताजगी तरावट से उठूंगी। आप अपने विचारों को वैसे जब आगे भेजोगे ना, तो सारी कायनात आपको वैसा देखने के लिए तत्पर हो जाएगी। सारी कायनात, एंटायर यूनिवर्स विल वर्क इन योर फेवर। अब दूसरी बात आपने कही कि हमारा भी मन ठीक नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि देखिए मन जो है ना वही तन को बिगाड़ता है। आप बहुत सारे लेक्चर्स में सुनोगे मेरे वीडियोस में कि सारा कारण मन से ही सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सब बेसिक कारण जो होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स मन ही होता है। लेकिन अगर आप मन को रोज मेडिटेशन करें, एकांतवास का अनुभव करें या हमेशा ही सकारात्मक चिंतन करें, तो हमारा मन निश्चित ही सकारात्मकता की तरफ जाने से हम उन बातों को अट्रैक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं, और हमारा जीवन निश्चित ही परिवर्तित होगा। एक डायनेमिक टूल है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, सो को परिवर्तन करना, और वो होता है सकारात्मक चिंतन से, मेडिटेशन से और पॉजिटिव थिंकिंग से। समझ गए ना आप? हाँ जी, एक ये कि आपने बताया कि जो हम चाहते हैं लाइफ में, अगर हम रोज सोचें कि हमें ये मिल जाएगा या हम इसको अचीव कर लेंगे, तो हम एक ना एक टाइम हमें मिल जाता है। लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि जब भगवान हमें कोई अच्छी चीज देता है या हमारी इच्छा की चीज देता है ना, तो हमारी वो दूसरी कोई अच्छी चीज हमसे ले लेता है। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी बोलिए, पूरा करिए। और कि ये कि जैसे हमें भगवान वो देता है या हमें कायनात वो देती है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं देता, लेकिन वो देता है। तो इन चीजों पे यकीन कर कर अगर हम ये सोचे कि जो आ रहा है लाइफ में उसको हम वैसे ही लेते चले जाए, तो इसको क्या मतलब ये ठीक है क्या? देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, भगवान हमेशा हमारे फेवर में काम करता है। उसके पास कभी भी यानी वो किसी खास को एक को सपोर्ट करता है ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी उसके परमात्मा के बच्चे हैं और पिता सभी बच्चों को एक नजर से देखता है। वेरी ट्रू, राइट। भगवान का आह्वान करने से आ जाता है वो आपकी मदद के लिए हर समय। आप आज भी दिन भर में 10 बार उसको पुकारो कि भगवान आ जाओ और मुझे इस बात के लिए मदद करो, देन सी द मिरेकल्स इन योर फाइंड, यू विल फाइंड। दूसरी बात जो है, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि हम जो मांगते हैं ना और हमको नहीं मिल रहा है या फिर उसमें विलंब लग रहा है, तो निश्चित ही है कि भगवान आपके मांगे अनुसार उस पर काम कर रहा है। ये यूनिवर्सल किचन है और भगवान आपको देता ही है। अगर न कुछ नहीं आ रहा है मेरे अनुरूप, या मुझे यही वर्क चाहिए, मुझे यही नौकरी चाहिए, मैं यही बिजनेस करना चाहता हूं, मैं यही बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने आपके लिए और कुछ सोचकर अच्छा रखा है। हम अपनी इच्छा को भगवान को प्रकट करें और भगवान को अपना पार्ट प्ले करने के लिए, जैसे विजुअलाइजेशन बताते हैं कि पूरा विजन देखो जो आप चाहते हैं, एंड में कहो दिस आर समथिंग बेटर इज कमिंग टू मी इन माई लाइफ। ये ऐसे अच्छा मेरी जिंदगी में आ रहा है। लेट यूनिवर्स प्ले इट्स पार्ट, लेट गो, अपने आप को 100% बेस्ट में उसमें डालो, उस चीज में जो भी आप चाहते हैं। देन 100% सरेंडर जब होता है ना, दैट बिकम्स अ रियल मैनिफेस्टेशन। समझे आप? और प्रोफेसर एमके जैन, प्रोफेसर एमके जैन, हाँ बोलिए। वेलकम एमके जैन जी, बोलिए जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी।
कि हमें ये कहा जाता है कि आप कर्तव्य बोध भी करें और समाज के साथ भी रहें, तो हेलो, आपका ऑडियो क्योंकि चला गया चारों मनोज तरफ जी। हम कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान तो डाइवर्ट होगा और एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक कॉमर्स का विद्यार्थी होने के नाते मुझे विद्यार्थियों से संपर्क में रहना पड़ता है और ये प्रॉब्लम्स विद्यार्थियों की जबरदस्त रहती है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपका बाहरी विश्व, योर आउटर वर्ल्ड इज इन रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। आप जितना आपके आपको अपने आप को अच्छा बनाओगे ना, देखिए जैसे मैंने साइलेंस का अभ्यास करने के लिए कहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहा है, तो ऐसा कहा जाता है योगस्य कर्मसु कौशलम, योग से हमारे कर्मों में कौशलता आती है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, हमारे चित्त की चंचल वृत्तियां जिसको लेकर हमारी फीलिंग, जिसको लेकर हमारे नेगेटिव विचार आते हैं, टेलीविजन के देखने से बहुत ज्यादा देखते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, तो ये सब इनपुट जितने भी निगेटिव है ना, धीरे धीरे आप इनको कट ऑफ करते जाओ, कट ऑफ करते जाओ, कट ऑफ करते जाओ। मैं कुछ दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर 14 साल का एक एक बच्चे को अगर मेडिटेशन रोज कराया जाए ना, तो एक ही जनरेशन में 20 साल के अंदर दुनिया के सारे विकार और विकर्म दूर हो सकते हैं। सच इज द पावर इन मेडिटेशन ऑफ बीइंग इन एब्सोल्यूट साइलेंस। तो ये ना सोचें कि अगर हम टाइम इसमें देंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इन लॉकआउट के दिनों में बहुत पूरा दिन फुर्सत है, मैं कौन सी रखा हूँ घर का भी काम का, क्योंकि कमारी बाइयां नहीं आ रही, वो भी मैं करता हूँ, अपना जो पार्ट ले लिया इस घर में इस वक्त मैंने, तो उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि मुझे है ना दोपहर को कभी नहीं आती है। मैं कल भी रात को 12 बजे सोया हूँ, आज सुबह को 4 बजे उठा हूँ। मुझे 5 या 6 घंटे मैक्सिमम नींद लगती है। आप जैसे ही अंतर्मन में जाओगे ना, तो आपके अंदर व्यर्थ आना बंद हो जाता है। जब वेस्ट खत्म हो जाता है और बेस्ट आना शुरू होता है, तब कुछ टाइम ही टाइम रहता है। देन यू कैन स्पेंड द टाइम फॉर द मेडिटेशन आल्सो, क्योंकि जो ध्यान कहा जाता है वो भी क्या है, सचेतन निद्रा है वो, और निद्रा अचेतन ध्यान है। तो अगर इन बातों की तरफ रोज रखोगे ना, देखिए आपका एक कदम जो आगे अच्छाई की तरफ जाएगा ना, तो भगवान का वायदा कि बच्चे तुम एक कदम हिम्मत का आगे बता, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो 100 कदम भगवान आपके साथ बढ़ाने को तैयार है। ये मेरा 30 साल का बहुत लंबा अनुभव है। सिर्फ प्यूरिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट आपके पास चाहिए, ये सारी ईश्वरी गुण, सिंप्लिसिटी, तो आप धीरे 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 यू विल बी अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड, जो आपके पास अनंत असीम शक्तियों का स्रोत है। वो तो सबकॉन्शियस माइंड तो हमारे मन के पास है, लेकिन आप जैसे ही रोज इसका अभ्यास करते जाओगे, तो कहते हैं ना, इसका बेटा तो जैसे भगवान है, इसका पति जैसे भगवान है, लोग आपके अंदर भगवान को दर्शन करने लगेंगे, मतलब जिसको वो देख सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में निराकार को, तो ऐसा अपना जीवन बना सकते हैं। सतत अभ्यास, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड आप परसिस्टेंस, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, ये आपको निश्चित ही, क्योंकि एक कुल्हाड़ी जो 1000 प्रहार करने के बाद अगर वो पत्थर को तोड़ती है, तो निश्चित ये मतलब नहीं है कि, ये अर्थ नहीं है कि पहले कुल्हाड़ी के प्रहार ने उस पत्थर को कुछ कमजोर नहीं किया है। योर प्रैक्टिस विल डेफिनेटली मेक यू। वो क्या हुआ औरंगाबाद में? यस, वंश गोयल पूछो हाँ भाई। गोयल साहब बोलिए। नमस्कार जी, मनीष गोयल है मेरा नाम, नमस्कार जी। का नाम है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनके सराउंडिंग जो रहते हैं, हाँ हाँ, उनकी भी आप काउंसलिंग करते हैं क्या जी? काउंसलिंग ना हर रोज करता हूँ मैं, एवरी डे, पूरी दुनिया। जो जैसे डिप्रेशन में आपने कहा, जो पब्लिक है, जो बंदा डिप्रेशन में है, उसके साथ में परिवार वाले रहते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड उसके प्रति चेंज हो जाता है। हाँ तो हाँ, उसके लिए काउंसलिंग के लिए देखिए मैं काउंसलिंग जब भी करता हूं, तो मैं पहले पहले कहता हूं कि जब आप मुझसे बात करोगे तो आप अकेले रहोगे, क्योंकि जब तक हम कोर इश्यूज तक नहीं जाते हैं, इश्यूज के डिफरेंट एस्पेक्ट तक नहीं जाते हैं। मेरा एक बहुत ही जबरदस्त जो टेक्निक है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, इसके 8 लेक्चर्स मेरे वीडियो ट्यूब में है। मैं कोई भी एक उनमें देखने को बोलता हूँ और फिर मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। मैंने देखा कि पहले ही सिटिंग में मेरे पास ऐसे केस आए हैं जहां व्यक्ति का, एक बच्चे का, लड़के का मन जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, पहले ही सिटिंग में। मैंने यहाँ तो उसका ठीक हो गया। एक बार मेरे को फोन आया था, कहाँ से, अपना त्रिपुरा से, वहां से एक बहन जी ने मुझे बताया कि मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरा वीडियो देखो EFT का, रात को मुझे 9 बजे कांटेक्ट करो। 9:05 को हमारी मीटिंग चालू हुई। 9:55 को वो बहन जी ने कहा कि बलराम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक लगेगा ये। मैंने कहा अब एक बार आपके इमोशंस क्लियर हो गए ना, डेवरेज, तो अब ठीक हो जाएगा सब। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बलराम मैं तो अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन कब तक चलेगा ये। मैंने कहा इसके बाद कभी वो फीलिंग नहीं आएगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 3-4 दिन बाद कहा कि बलराम, मैंने आपसे बात करने के पहले हर सेकंड में आत्महत्या करने का सोच रही थी, लेकिन अब मैं कभी वो सोचती नहीं, मुझे जीना है। और कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि बलराम, आई वांट टू क्रिएट द मिरेकल्स इन माय लाइफ।
तो अंतर जगत की अगर हम जितने भी अवरोधन हैं, ऑब्स्ट्रक्ल्स हैं, अगर हम जैसे उनको दूर करेंगे ना, तो यूनिवर्स का फ्लो जो है वो तो तत्पर है आपके पास आने को। भगवान को आपके फेवर में काम करता है राउंड द क्लॉक। पर हम शायद चिंता से, भय से, निराशा से, उदासी से, या फिर कंफ्लिक्ट, कैओस, रिजनमेंट्स, या दुख, भय, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी नेगेटिव बातें हैं उससे हम उसके फ्लो को दूर करते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी अल्फा से सीधा बीटा से हाइपर बीटा, सुपर बीटा में चले जाते हैं। और भगवान है कहाँ पर है? भगवान की फ्रीक्वेंसी 0 पे है। वो अल्फा में हम आते हैं 8 से 12 में। तो लोअर द फ्रीक्वेंसी, द मोर क्लोजर यू आर टू गॉड, द मोर गुड यू आर, यू विल बी मोर, से आपकी फ्रीक्वेंसी भगवान से मैच होगी तो निश्चित ही, मैं तो ये लास्ट में ये कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि आप जब आप जो हो, आप प्रेम हो, शांति हो, शक्ति हो, आनंद हो, या पवित्र हो, शुद्ध हो, जब आप वो बन जाओगे ना, तो भगवान आपकी मांगने के पहले ही आपके लात में डाल देगा। इतना वो परवरदिगार, इतना वो बड़ा हृदय का है, विशाल हृदय का है। बस हम सिर्फ उसके लायक बने, जो बातें वो कहता है हमसे उसको हम स्वीकार करके प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए। सर जी, मैं अब 8 क्वेश्चन और है, समय नहीं रहा मेरे पास। आप 30 सेकंड में इसके विषय को क्लोज कर दिए। 30 सेकंड आपको और देता हूँ। हाँ जी, देखिए तो, हाँ जी देखिए, आज हमने देखा पूरे सेशन में कि हम अपनी जिंदगी में जो भी देख रहे हैं वो हमारी उपज है। जब हमने वो उपजाया है जो हम नहीं चाहते हैं, चाहे पिछले जन्मों में या किसी भी जन्म में या इसी जन्म में, पहले के दिन, पहले के मंथ में, उसी तरह हम इसी मोमेंट, इसी क्षण में अगर हम वो चाहें, वो कहें, वो सोचें, वो फील करें या वो देखें जो हम चाहते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में इस पल से, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा, तो आपके इस पल से भी आपका जीवन बदली हो सकता है। और हमारे पास वो बदलीकरण के लिए जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड, जो मेडिटेशन से अप्रोच होता है, वो आपको निश्चित ही करना होगा। और आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। आज बलराम आपसे अलग नहीं हो रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे काफी सारी वीडियोस हैं और मैं बहुत सारे अपलोड करते जा रहा हूं, तो आपको वहां से डेफिनेट डायरेक्शन मिलेगी। और हर समय, हर हालात में जो है परमात्मा, वो अगर आपकी मदद आपने मांगी है, तो अगर मुझे वो निमित्त बना था तो मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ। मैं निमित्त बनकर ही काम करता रहूंगा और करता आया हूँ। और आप सभी की आशीर्वाद से मेरी जिंदगी जब तक आखिरी सांस है, मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे लाइफ का पर्पस से जियाए और कुछ न कुछ संसार को मेरी तरफ से पहुंचाता रहे, मुझे निमित्त बनाकर। थैंक यू राजेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वालों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपको। आपका जो सब अच्छा ई ने लिखा है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये सेशन अगर अच्छा गया है तो आपने मुझे स्वीकार किया है, आपने मेरी बातों को दिल से सुना है। उस सभी के लिए मैं परमात्मा को, राजेश भाई को, आपका ये जो चाय पर चर्चा का जो विषय है, मुझे बड़ी खुशी है सब देख के कि आप इतना अच्छा कार्य करते हैं। सारी दुनिया टेंशन में उठती है, आप सभी रिलैक्सेशन से दिन की शुरुआत करते हैं। तो सभी को बहुत 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 बधाई। थैंक यू। शांति। दोस्तों, जिनको सवाल पूछने हैं, बलराम जी को सीधा फोन करके उनसे काउंसलिंग कर लें, सवाल पूछ लें। बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, आपकी हर समस्या का हल करके देंगे आपको। और कोई चार्ज भी नहीं करते हैं बलराम जी। आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। मेरे उनके साथ बहुत पुराने संबंध हैं और वो हर बात का समाधान उनके पास है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वेद प्रकाश जी को कहूं कि वो सूचना आगे की दें, मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारे बीच में एक बहुत बड़े वक्ता और आ रहे हैं, आज की तरह ही जैसे आज बलराम जी थे। कल हमारे पास डॉक्टर आचार्य वागीश जी रहेंगे और वे बताएंगे कि सुख और दुख के कारण क्या है, आदमी सुखी क्यों होता है और दुखी क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। वो विश्व विख्यात स्पीकर हैं, आर्य समाज के बहुत बड़े वक्ता हैं। जितेंद्र गुप्ता जी की वजह से उनका समय हमको मिला है। कल हम सुनेंगे आचार्य वागीश को। अब मेरा निवेदन यह है कि 17 तारीख तक ये क्लास चलाने का मेरा इरादा है। 17 तारीख के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप सब काम धंधों पे चले जाएंगे। लग रहा है कि अब ये कोरोना का जो लॉकडाउन है 17 को खुल जाएगा। तो मेरी फेसबुक पर जाके आप ये सुझाव देंगे, जहां पर वागीश जी की पोस्ट मैंने डाली है वहां पर उस पोस्ट को शेयर भी कर देंगे और वहीं पर लिख देंगे कि अब ये 17 के बाद हमको क्या करना चाहिए। एक सुझाव ये आ रहा है कि इसका समय बदल दीजिए, सुबह 6 से 7 कर दीजिए राजेश भाई, तो अच्छा होगा। कितने लोग चाहते हैं कि 17 तारीख के बाद इस क्लास को रेगुलर करूं और समय 6 से 7 कर दूं? ऐसे जितने लोग चाहते हैं वो वाई लिख दीजिए, वाई, कि मैं 6 बजे आने को तैयार हूं।